और चलिए अब शुरुआत करेंगे खबरा तहसीलदारी की। और सबसे पहले बात जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों की। कटुमर के जावली में दिगंबर संत मौनी बाबा महंत शोभानंद भारती झोपड़ी वाले मंदिर पहुंचे और धर्म प्रेमियों से निमंत्रण पत्र देकर अधिक से अधिक संख्या में रुद्र महायज्ञ में पहुंचने का आह्वान किया। 30 अप्रैल को गौरा मंदिर पर 2101 कुंडीय रुद्र महायज्ञ होगा आयोजित। सांगनेर में दिगंबर जैन सोशल ग्रुप पिंक पर्ल की नव गठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह में अध्यक्ष मुकेश राजुल पाटनी, सचिव अनिल भावना जैन, कोषाध्यक्ष पवन रुचि शेट्टी, उपाध्यक्ष विमल शेट्टी, अंजू शेट्टी सहित पदाधिकारियों ने शपथ ली और सभी ने मिलकर काम करने का निश्चय किया है। राजगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की प्रस्तावित जनसभा में तैयारियों को लेकर हुई बैठक। भाजपा मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित की अध्यक्षता में भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जनसभा की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपे गए हैं और साथ ही साथ भाजपा के पदाधिकारियों ने सभा स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया है। दौसा के लालसोट में स्कूटी और बाइक की भिड़ंत में पिता पुत्र की मौत। हादसे में 4 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। लालसोट पुलिस व एम्बुलेंस पहुंची मौके पर। सभी घायलों को लालसोट जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। 2 घायलों को किया गया जयपुर रेफर। कांवटी अस्पताल में खुले में महिला के प्रसव का प्रकरण है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार, मरीजों की बढ़ी परेशानी। जयपुर के मुरलीपुरा थाना पुलिस ने ऑपरेशन आग के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध हथियार के साथ महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। महिला आरोपी के कब्जे से 2 देसी पिस्तौल, मैगजीन सहित 10 कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही। अलवर की गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने दुकान में लूट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 2000 रुपए का इनाम घोषित था, जिसके कब्जे से अवैध देसी कट्टा बरामद किया गया है। 28 जनवरी को नकाबपोश 5 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस 2 आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर चुकी है। 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। कटुमर में खेत में कटी रखी गेहूं की फसल में अचानक से आग लग गई। घंटों की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से फसल जलकर राख हो गई है। पटवारी ने मौका मुआयना कर मुआवजे का प्रस्ताव बनाकर तहसीलदार को सौंपा है। सांभर शहर के 5 बत्ती चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर सामूहिक भारत माता की आरती का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में महिला पुरुषों ने हाथों में दीपक लेकर भारत माता की आरती उतारी। भारत माता की आरती दादू साधना धाम के महंत अर्जुन दास महाराज, गोवर्धन नाथ मंदिर के महंत जुगल किशोर दास महाराज के सानिध्य में हुई। सांगनेर में पिंजरापोल गौशाला के पास भारतीय नववर्ष पर देवालय संरक्षण एवं संवर्धन समिति के तत्वावधान में शीतल जल की प्याऊ का शुभारंभ किया गया। आरएसएस के राजीव चौहान ने बताया कि शीतल जल की प्याऊ की सुविधा पूरे गर्मी के मौसम में रहेगी। सांभर के आर्य समाज भवन में आर्य समाज के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैदिक विदुषी स्वर कोकिला श्रुति शास्त्री के सानिध्य में नव संवत्सरेष्टि स्वस्ति महायज्ञ और भजन संगीत का आयोजन किया गया। महायज्ञ में सैकड़ों धर्मावलंबियों ने आहुतियां देकर हिंदू नववर्ष का स्वागत किया। अब देख लेते सीकर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को। झुंझुनू जिला प्रशासन की ओर से निकाली गई वोट बारात, जिसमें नन्हे नन्हे बालक बने थे दूल्हा दुल्हन, बैंड बाजा के साथ शहर के मुख्य मार्ग से निकाली रैली। आमजन को अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की गई। सदार शहर में गीत संगीत के माहौल में 18 दिवसीय ईसर गणगौर पूजन का विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। अमर सुहाग की कामना को लेकर गणगौर पूजन में जुटी नव विवाहिताएं कन्याएं अच्छे वर के लिए कर रही हैं पूजा अर्चना। झुंझुनू में लोकसभा चुनाव को लेकर रिटायर्ड आरपीएस जगमाल सिंह लोटासरा की अपील, कहा चुनाव से अपने मताधिकार का 100% उपयोग कर प्रजातंत्र को मजबूत बनाएं। धर्म जाति को नकार कर निर्भीक होकर स्वविवेक से मतदान करें। क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से रखने वाले जनप्रतिनिधियों को ही वोट दें। रुक करेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। औलौदी में आम रेसलर लावण्य पुरोहित ने किया नाम रोशन। राज्य स्तरीय आम
रेसलिंग चैंपियनशिप में लावण्य पुरोहित ने अपने भार वर्ग में सभी को पछाड़ते हुए अपने बाहुबल से स्वर्ण पदक जीता है। फलौदी पहुंचने पर आर्म रेसलर लावण्य पुरोहित का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जोधपुर के शेरगढ़ में गणगौर के त्योहार को लेकर महिलाओं में उत्साह है। संतोषी माता महिला मंडल द्वारा सप्ताह भर चलने वाले आयोजन के तहत प्रतिदिन भजन कीर्तन और शिव पार्वती के गवर ईश्वर जी के रूप में पूजा अर्चना की जा रही है। गवर और ईश्वर जी के वेश बनाकर बंदोले का आयोजन किया जा रहा है। जोधपुर में मंडोर के बनाड में बालाजी ग्रुप के तत्वावधान में समाजसेवी सुरेश सिंगड़ की दूसरी पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान शिविर का पोस्टर विमोचन किया गया। आयोजन समिति के राजेंद्र छबरवाल बनाड ने ये बताया कि जोधपुर के सभी ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। लोहावट में गुरु कृपा सेवा समिति के तत्वावधान में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। संत राजाराम महाराज के सानिध्य में संत कृपा राम जी महाराज द्वारा कस्बे के खेल मैदान में 9 से 15 अप्रैल तक रोजाना दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक कथा का वाचन किया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। जोधपुर के पीपाड़ शहर पंचायत समिति मुख्यालय पर स्वीप कार्यक्रम के तहत 100% मतदाता जागरूकता के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। महिला अधिकारिता विभाग की साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मतदाता जागरूकता गतिविधियों से 100% मतदान का संदेश दिया। जोधपुर आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर में बादाम रोड विकसित करने के उद्देश्य से वृक्षारोपण किया गया। नवरात्र स्थापना के अवसर पर आयुर्वेद विश्वविद्यालय में वृक्षारोपण के अवसर पर प्रेरणा लेकर प्रत्येक व्यक्ति के पौधारोपण करने का सभी को संदेश दिया गया। जोधपुर के रामड़ावास गांव में कुएं में गिरने से नील गाय घायल हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर सनातन गौ सेवा समिति की टीम मौके पर पहुंची और घायल नील गाय को कुएं से बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार किया। नील गाय को सुरक्षित भोपालगढ़ वन विभाग की टीम को सौंपा गया। परमाणु नगरी पोखरण में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने देर रात संत के साथ की मारपीट। जोधपुर सड़क मार्ग स्थित आश्रम में जमकर मारपीट की। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल अवस्था में संत विष्णुदास का मेडिकल करवाया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 11 अप्रैल को फलौदी में जनसभा को करेंगे संबोधित। शैतान सिंह स्टेडियम में करेंगे जनसभा को संबोधित। राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों को लेकर कांग्रेस नेताओं की बैठक का आयोजन किया गया। जोधपुर के शेरगढ़ में विश्व हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर आदर्श विद्या मंदिर में रंगोली बनाकर घोषवादन शंखनाद आरती के साथ नववर्ष का स्वागत किया गया। स्कूल के भैया बहनों और अभिभावकों ने कस्बे के गली मोहल्लों में जाकर नववर्ष पर हिंदू भाई बहनों को मुंह मीठा कराकर तिलक और मौली बांधकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। जोधपुर से भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ कर रहे हैं जनसभाएं। राठौड़ लगातार क्षेत्र के हर छोटे बड़े आयोजनों में भी भाग ले रहे हैं। साथ ही भाजपा के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। क्षेत्र के प्रत्येक गांव पहुंचकर गिना रहे हैं मोदी सरकार की उपलब्धियां। फलौदी में तालाबों की आगोर में सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमणों को हटाने की मांग को लेकर सामाजिक संगठन इकट्ठा हुए हैं, एकजुट हुए हैं। फल वृद्धिका वृक्ष मित्र संस्थान तथा नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष रमेश थानवी ने सामूहिक रूप से जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल को ज्ञापन सौंपा है। और अब देख लेते पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को। पाली के देसूरी में जन जन के आस्था का केंद्र श्री सोनाड़ा खेतलाजी जूनी धाम मेले को लेकर विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ है, जिसमें राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार रमेश माली, जोग भारती, अनिल सेन, नीता नायक ने शानदार प्रस्तुतियां दी हैं। वहीं ट्रस्ट कमेटी द्वारा मेला लाभार्थी पुष्पाबाई कांतिलाल फुलफगर परिवार का स्वागत किया। पाली के रोहट में डूंगरपुर रेलवे फाटक के पास युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर रोहट थाना पुलिस के साथ परिजन भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। और चलिए अब देख लेते बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को।
अनूपगढ़ पुलिस ने 20 सालों से फरार चल रही महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला 2.5 वर्षीय बच्चे के अपहरण के मामले में चल रही थी फरार। एएसआई यशपाल सिंह और उनकी टीम ने महिला को गिरफ्तार किया। 2004 में गांव के सतनाम सिंह ने करवाया था मामला दर्ज। एक अन्य आरोपी राजू अरोड़ा अब भी चल रहा है फरार। और चलिए रुक कर लेते हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। नागौर के पर्वतसर में हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य आतिशबाजी की गई। समिति संयोजक मिलाप सिवाल ने ये बताया है। विभिन्न स्कूलों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और राम लक्ष्मण हनुमान की भव्य झांकियां सजाई गई। साथ ही भव्य आतिशबाजी का नजारा देखने के लिए शहर वासियों की भीड़ उमड़ी। लाडनू के छठवीं पट्टी स्थित कोचर निवास पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की बैठक जिलाध्यक्ष रजनी गावड़िया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। जिलाध्यक्ष रजनी गावड़िया ने कहा, राष्ट्रीय हित में मतदान करने देश को मजबूत एवं शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है। भाजपा को वोट देकर मोदी के हाथ मजबूत करें। टोंक जिला मुख्यालय स्थित कृषि ऑडिटोरियम में मतदाता जागरूकता संवाद और विमोचन कार्यशाला का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए संकल्प दिलाया गया। कार्यशाला में लोक नृत्य और नाटक के जरिए भी कलाकारों ने मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया। ब्यावर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे स्थायी वारंटियों की धरपकड़ अभियान के तहत सिटी थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। सिटी थाने में दर्ज विभिन्न मामलों में फरार चल रहे 10 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। लाडनू में सीएलजी और शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आवारा पशुओं, टूटी सड़कों, सफाई व पानी की सप्लाई के मामले उठाए गए। साथ ही आगामी त्योहारों को लेकर शहर में शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने को लेकर भी चर्चा की गई। ब्यावर में नवरात्र की शुरुआत होने के साथ ही शहर के विभिन्न मंदिरों और घरों में घट स्थापना और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान आशापुरा माता मंदिर, काली माता मंदिर, ज्वालामुखी माता मंदिर, दादी धाम मंदिर सहित शहर के अन्य देवी मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ घट स्थापना की गई। डिडवाना के लाडनू में स्थानीय कृष्णा ग्रुप की ओर से विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के गेम सहित फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। ब्यावर में भारत विकास परिषद की ओर से नव संवत्सर पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर भारत माता सर्किल पर सूर्योदय की पहली किरण के साथ नववर्ष कार्यक्रम का आगाज भारत माता की मूर्ति पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। डिडवाना में गणगौर पर्व की उमंग, रोज महिलाओं द्वारा अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर गणगौर की पूजा अर्चना की जा रही है। कहीं पर गणगौर से जुड़ी घोड़लिया की सवारी निकाली जा रही है, तो कहीं पर नवविवाहिताएं गणगौर से जुड़े गीत सीखती हुई देखी जा सकती हैं। नागौर के मेड़ता सिटी में मीरा स्मारक में भागवत कथा को लेकर शहर में 1100 से ज्यादा महिलाओं द्वारा गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया। कलश यात्रा मेड़ता के रंगतमल भैरव मंदिर से गाजे बाजे के साथ रवाना होकर बस स्टैंड गांधी चौक होते हुए मीरा स्मारक पहुंची। ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में स्वीप प्रकोष्ठ के तहत शहर के चांग गेट स्थित महात्मा गांधी सर्किल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से घूमर नृत्य कर आमजन को 26 अप्रैल को अधिक से अधिक मतदान करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी गौरव बुढ़ानिया, नगर परिषद आयुक्त श्रवण राम चौधरी, तहसीलदार लालाराम ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। अजमेर के सावर उपखंड क्षेत्र के ग्राम विकास अधिकारी एवं बीएलओ की बैठक का आयोजन, जिसमें मतदान केंद्रों पर सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। तहसीलदार भूपाल सिंह मीणा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। लोकसभा चुनाव 2024 का रण है। टोंक सवाई माधोपुर सीट पर 11 प्रत्याशी मैदान में। जिला निर्वाचन अधिकारी दिल्ली बैठक, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। राजगढ़ स्थित मसाणिया भैरव धाम पर मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने मां काली और बाबा भैरवनाथ की पूजा अर्चना कर विधि विधान से अखंड ज्योति प्रज्वलित कर घट स्थापना की है। यह अखंड ज्योति एकम से प्रारंभ होकर नवमी तक चलेगी, जिसका समापन दशमी को होगा। मुंडवा पुलिस थाने में ईद उल फितर, चेटीचंड, रामनवमी और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान थानाधिकारी राधेश्याम चौधरी ने सभी त्योहारों को आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। अजमेर के रूपनगढ़ में हिंदू नववर्ष के पावन अवसर पर हिंदू धर्मावलंबियों ने हाथों में भगवा ध्वज और पारंपरिक साज सज्जा के साथ नगर के मुख्य मार्गों से कीर्तन करते हुए गाजे बाजे के साथ धूमधाम से प्रभात फेरी निकाली। रूपश्याम बाबा मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार, तेजा चौक सहित सभी मुख्य मार्गों से निकाली प्रभात फेरी। लाडनू के गणगौर मेले की चल रही तैयारियों को लेकर
गणगौर मेला समिति की बैठक सत्यनारायण मंदिर में हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। नगर में 12 अप्रैल को गणगौर की बुलावनी पर विशाल मेला आयोजित होगा। नागौर के मिर्ता सिटी में बलदेव पशु मेले के शुभारंभ हुआ है। एसडीएम पूनम सहित अधिकारियों ने मेले के प्रति घटते रुझान को लेकर चिंता जाहिर की है। साथ ही मेले के प्रति आमजन और पशुपालकों को जागरूक करने के लिए प्रयास करने को कहा गया है। नागौर के जायल में मंगरा भूमि क्षेत्र में लगी आग। सूचना पर डीडवाना, डेगाना, मुंडवा, नागौर से पहुंची फायर ब्रिगेड। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। सैकड़ों वन्यजीव बने काल की ग्रास। कुचामन सिटी में भारतीय नववर्ष का धूमधाम से स्वागत किया गया है। भारत माता के विशाल पूजन कार्यक्रम एवं देशभक्ति संगीत संध्या में जनसमूह उमड़ा। कई कलाकारों ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियां दी। वहीं ढोल नगाड़ों के साथ राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की झांकी निकाली गई। बाजार भी भगवा में नजर आए। ब्यावर शहर के आरटीआई कार्यकर्ता नीलेश बुरड़ को सुरक्षा देने की मांग की है। अपनी उक्त मांग को लेकर आरटीआई कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी गौरव बुढ़ानिया को एक ज्ञापन सौंपा है। और चलिए इसी के साथ ही खबर तहसीलरी में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।